हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 3 का आज पार्ट 2 है। उसमें हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। बेसिक हमने इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया है। लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पहली वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक भी दे देंगे, तो आप विदाउट हिंड्रेंस के चीज़ों को देख पाएंगे। तो कल हमने जो बात करी थी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, प्रैक्टिस भी कर ली थी। 10 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू लगा लिए थे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले थे वो हैं बेसिकली कौन से, 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले और 4-4, 5-5 नंबर वाले, जिसमें हमारे पास केस स्टडी भी इन्वॉल्व है। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहुंचते हैं जहां पर हमने खत्म किया था लास्ट क्लास हमने से खत्म करी थी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 पे लास्ट क्लास हमने खत्म करी थी। देखिए, आपका क्वेश्चन है बेटा, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। दिस क्वेश्चन कंटेंस 2 और 3 मार्क्स। या तो 2 नंबर का आएगा या तो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हमने आपको यह भी बताया था कि हमने किसी भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए 2 मेथड थे। तो अभी मैं इस वाले क्वेश्चन के थ्रू दोनों ही मेथड बताने की कोशिश करूंगा। गिवन इक्वेशंस, बहुत ध्यान सुनेंगे। गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस। पहली इक्वेशन आपको गिवन है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दिस वन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं इस इक्वेशन को दोनों मेथड से करके सिखाऊंगा। हालांकि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो आपको कभी बोल भी सकता है कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो। तो कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं इसमें दोनों मेथड बताऊंगा। फिर आपको जो कंफर्ट लगे आप उस मेथड का यूज करिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहले मैं वो मेथड बताने जा रहा हूं बेटा, मेथड नंबर 1, जिसको अपन कहने जा रहे हैं मेथड नंबर 1, जिसको हमने बोला एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला बेटा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। इसका नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। इसमें आपको बताओ, नाम से एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? खत्म करना, गायब करना। गायब करेंगे। क्या चीज गायब करेंगे? जैसे इक्वेशन को देख पा रहे हैं, कोई एक वेरिएबल को इन दोनों के कॉम्बिनेशन से खत्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे? मैं इनके कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट या वाई के कोफिशिएंट को सेम करके जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। बस इतना सा मैंने काम करना है। क्लियर है? अब अगर मैं इसकी बात कर लूं तो आपको दिख रहा है इसमें 3y और इसमें 3y दोनों में सेम है। दोनों में सेम है तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट माइनस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन माइनस लिखेंगे। तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। रिमेंबर पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब भी घटाएंगे तो जिस इक्वेशन को आप माइनस कर रहे होते हैं उसके सारे टर्म्स के सिंबल्स को चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और इस हिसाब से आपके ये दोनों वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? 2x में से 4x को माइनस करोगे तो माइनस का 2x बचेगा। और आप इसकी बात करोगे तो 7 में से 11 जाएगा तो 11 का ज्यादा है तो माइनस का 4 बचेगा। तो दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस। तो x इक्वल टू आपके पास बच गया 4/2 और इसको सोल्व करा तो आपके पास बन गया x इक्वल टू 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो मैं कहूंगा बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन, जिसमें आप सुविधा लगे आप उसमें रखिए। मैं इसमें 1 में पुट कर देता हूं। तो 1 इक्वेशन में 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली बेटा 2 प्लस, फिर आपके पास है 3 इक्वल टू 7, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 3 इक्वल टू 7 माइनस 4, ये प्लस का है इधर आया माइनस का, तो 3 इक्वल टू 3, दिस से दिस कैंसिल, तो बेटा बाई इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1, बाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 1। देयरफॉर बड़े हिसाब से लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x के लिए कितना आंसर आया बेटा आपका 2 आया, एंड y के लिए कितना आया बेटा 1 आया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, और यहाँ पे लिख देंगे रेस्पेक्टिवली। तो मैंने यार इस बार क्वेश्चन को कैसे करा है, एलिमिनेशन मेथड से किया है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, और 12 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है उसको समझ लीजिए फिर से। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की और बी की वैल्यू आपको पता करनी है फॉर विच, जिसकी वजह से द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप एक बात बताइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस पेयर में कौन सी थी बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी आपके पास थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो 3 कंडीशन बनी थी आपके पास। मैं तीनों कंडीशन को एक बार लिख देता हूं। अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा तो आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। क्या कहेंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है। बोलो मजा आ रहा है। और अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो आप कहोगे मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, नो सॉल्यूशन। आपके पास जो गिवन इक्वेशंस है मैं एक बार लिख देता हूं गिवन इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द क्वेश्चन आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है मैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो आपके पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, मैं इसको इधर ले जाता हूं तो माइनस का 7 इक्वल टू 0, दिस वन फर्स्ट है। और अगर मैं इसकी बात कह लूं तो आपके पास नजर आता है a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस 2a माइनस b टाइम्स ऑफ y माइनस 21 इक्वल टू 0, दिस वन सेकेंड। क्लियर है? तो इन दोनों के इक्वेशन होने के लिए मैं चाहता हूं a और b की ऐसी वैल्यू आ जाएं जिससे आप मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे पाएं। तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, दिस वन। तो आप यहां से कंपेयर करेंगे तो a1 बेटा कितना आएगा 2, b1 कितना आएगा 3, c1 कितना आएगा बेटा -7। यहां से आप कहेंगे तो बेटा a2 कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये a प्लस b पूरा आएगा। मैं आपसे कहूं बेटा b2 कितना आएगा, तो आप कहोगे ये पूरा आएगा 2a माइनस बी। और मैं आपसे कहूँ बेटा c2 कितना आएगा, तो आपका 21। आपने सही बता दिया। नाउ आपसे क्वेश्चन कहता है सिंस इक्वेशंस हैव मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा है बेटा, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन के मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसलिए आप कहेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2। क्लियर है बेटा? अगर मैं और इसको फर्दर सोल्व करूं तो a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, b1 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा a प्लस b। क्लियर है? इक्वल होगा b1 की वैल्यू बोलो बेटा, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे 3 हो गया, और b2 की वैल्यू बोलो, आप कहोगे सर 2a माइनस b इक्वल टू c1 कितना है, आप कहोगे सर -7, और मैं आपसे कहूँ c2 कितना है, तो आप कहोगे सर माइनस का 21। सही है? आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। वी हैव टू फाइंड
two variables, two unknown variables a and b, so we must have two equations to find them. मैंने कहा अगर आपको दो वेरिएबल अननोन पता करने हो तो आपके पास कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि a और b पता करना, दो इक्वेशन आपको बनानी है। तो एक बार तो मैं इसको और इसको लेके चलता हूं, तो आप कहेंगे सर ये बना 2/a प्लस b इक्वल्स टू 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर a प्लस b इक्वल्स टू 6। ये हमारा बना दिया इक्वेशन नंबर, मैंने लेट से कह दिया कैपिटल A। सही है। अब मैं इसको और इसको उठा लेता हूं, दिस एंड दिस उठा लेता हूं, तो मैंने कहा 3/2a माइनस b इक्वल होगा 1/3। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 2a माइनस b इक्वल्स टू बनेगा 9 और दिस वन इक्वेशन नंबर b। तो देख लीजिए मैंने कहा आपसे कि अगर आपको दो अननोन वेरिएबल पता करने हैं तो दो इक्वेशन आपने पता कर ली, अब आपको a और b की वैल्यू पे कमेंट करना है। तो बेटा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये देखो b और ये भी आपस में गायब हो जाएंगी। तो मैंने बेटा यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बना देता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी a नाम दिया है a प्लस इक्वेशन b। तो बेटा a प्लस 2a ये हो गया कितना 3a इक्वल्स टू, ये बेटा प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, कैंसिल आउट हुआ। 9 और 6 बेटा कितना हो गया 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15/3, a इक्वल्स टू आपके पास आ गया कितना 5। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अब इस a की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, यहाँ पे सरल पड़ेगा। तो मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन a। तो आप कहोगे a में देखो a की जगह पे आप 5 रख दो प्लस b, तो आप कहोगे बेटा कितना 5 प्लस b इक्वल्स टू 6। तो b इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया 1। तो ये a की वैल्यू आ गई आपकी और ये बेटा आपकी कौन सी वैल्यू आ गई b की आ गई। बताओ बेटा क्लियर है। आपसे दो वैल्यू पूछी थी, ये नंबर पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार 2 नंबर में आता है, कई बार 3 नंबर में आता है। मुझे आशा है आप लोग सीरीज का एंजॉय कर रहे होंगे, लगे हाथों दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार हमारी पहली वीडियो जरूर देख लें, जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आना चालू हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब आपको बेटा किसकी वैल्यू पता करनी है k की, जिससे कि सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब मुझे कंडीशन कौन सी लगानी है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन लगानी है। और बताओ यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब बस इतनी कंडीशन लगानी है। क्लियर। तो मैं कहूंगा गिवन इक्वेशंस, क्या लिखूंगा बेटा गिवन इक्वेशंस। ठीक है बेटा, कौन कौन सी गिवन इक्वेशन है, पहली लिख देते हैं x प्लस 2y और बेटा इक्वल के इधर 5 है, इधर आएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन क्या है 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अब मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है बेटा बताओ। पेयर ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो आप कहोगे a1 आ रहा है सर 1, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है। आप कहोगे सर b1 यहाँ पे आ रहा है 2, b1 आपका आ रहा है 2 एंड c1 आपका आ रहा है माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन की बात करने लग जाऊं तो आप कहोगे सर a2 आ रहा है कितना 3, ये देखो 3 कोमा b2 आपके पास कितना आ रहा है बेटा k, आपका k आ रहा है एंड c2 कितना आ रहा है बेटा कितना 15। बताइए कर लिया। सिंस नाउ, अब क्या कहेंगे बेटा नाउ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ये बात क्या है गिवन है, ये बात क्या है बेटा क्वेश्चन ने गिवन की है। सो आप क्या कहेंगे, सो a1/a2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बोलो सही है। तो A1 कितना है 1, A2 कितना है बेटा 3, इज नॉट इक्वल टू B1 कितना है 2 और B2 कितना है K। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर चला गया K इज नॉट इक्वल टू 6। K की वैल्यू केवल 6 नहीं हो सकती, बाकी आप कुछ भी रख दीजिए, हर वैल्यू पर ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर K इक्वल टू ऑल रियल नंबर, क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर या फिर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। केवल 6 को छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप फिर से आपको मजा आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं, एक बार फिर से ताली बजा दो मेरे भाई, ताली बजा दो। अगला करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन समझिए, बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई बहुत बिंदास चल रही होगी। देखिए आपसे कहता है इन द गिवन फिगर, ये वाला फिगर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये रेक्टेंगल है, ये कौन है बेटा, रेक्टेंगल है। सिंस सोल्व करते हैं। अब एक बात बताओ, हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, और मैंने बताया इफ यू फाइंड 2 अननोन वेरिएबल वी मस्ट हैव 2 इक्वेशंस। मैंने कहा अगर आपको 2 अननोन वैल्यू पता करनी है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 अननोन वैल्यू पता करनी है, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो 3 इक्वेशन होने चाहिए, 4 वैल्यूज पता करनी होंगी तो आपको 4 इक्वेशन चाहिए। क्लियर है बेटा। अच्छा, अगर इसमें 2 पता करनी है तो मैंने क्या करना है, 2 इक्वेशन बनानी है। मैं कहूंगा सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये कौन है बेटा, रेक्टेंगल है। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा बेटा, क्वेश्चन में गिवन है। अब रेक्टेंगल है तो इसलिए क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर कोई भी रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है बेटा, और कैसी होती हैं, पूरे पैरेलल होती हैं। तो इसलिए आप क्या कह देंगे, ये जो DA है ना, DA इक्वल होगा किसके, CB के। दिस वन अलग बात। और ये बोला बात कहोगे DC जो है इक्वल होगा किसके, AB के। बस आपका खेल हो गया खत्म, कोई मुट्ठी नहीं खोलेगा जब तक मैं बात ना बोल दूं। अब सुनना मेरे दोस्तों, सोल्व करना रह गया। तो DA कितना है, DA आपने कहा ये तो 14 है, ये बेटा DA हो गया 14, कोई दिक्कत, सही है। और CB कितना है, x माइनस बाई। मैं इसको अपने अंदाज में लिख देता हूं, x माइनस बाई इक्वल टू 14। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने कलर चेंज किया। DC कितना है बेटा, x प्लस बाई इक्वल टू AB। बोलो AB दिया हुआ है 30, और दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो तो मैं थोड़ी आंसर की खुशबू आ रही होगी। तो बेटा एक बात बताओ, ये माइनस में है और ये प्लस में है, बाई वाला सिंपल ऐड कर दें। अरे सिंपल ऐड कर देते, मैं कहूंगा वाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर लिख देंगे वी गेट। हमें क्या मिलेगा, जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये x और x कितना हो जाएगा बेटा, 2x, और ये माइनस का बाई और ये प्लस का बाई, खत्म। बहुत बढ़िया। और ये 14 में 30 को ऐड करोगे कितना मिलेगा, 44। बोलो आनंद आया। अब यहां से यहां तक कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आया, 2। तो x इक्वल टू कितना आया, 22। x आपका आ गया कितना, 22। सही है। अब इस x की वैल्यू को चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, मैं तो यहां लगाऊंगा। मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आपका कहा x22, x की जगह पे मैं 22 लगाया, प्लस बाई इक्वल टू 30। तो बेटा बाई इक्वल टू 30 माइनस इधर जाएगा तो 22, तो बाई इक्वल टू बेटा 8, बाई इक्वल टू 8। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 22, y इक्वल टू 8। इट इज अवर
आंसर। बोलो मज़ा आ रहा है क्या? आप एंजॉय कर रहे हैं? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट ले ले, दोबारा करे। जब भी तुम्हें कोई दिक्कत आए वीडियो को पॉज करो, फिर देखो, फिर पॉज करो, फिर देखो। यही तो आनंद है ऑनलाइन का। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, इसको स्मार्ट क्वेश्चन कहेंगे। देखिए, the sum of the digits of a 2-digit number 9, the numbers of 10 by reversing the order the digit the given numbers exceed the given number by 27, find the given number। एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि बेटा कि एक कोई नंबर है, उसमें 2 डिजिट हैं। जब 2 डिजिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको उस नंबर के डिजिट को ऐड करते हैं तो पता चलता है 9 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है अगर इस नंबर के डिजिट को पलट दें, जो टेंस के प्लेस पर था उसको वंस के प्लेस पे पहुंचा दें, और जो वंस के प्लेस पे था उसको टेंस के प्लेस पे पहुंचा दें, तब क्या होता है, जो नंबर मिलता है वो बहुत बढ़ जाता है। कितना? 27 नंबर किससे बढ़ जाता है जब आप डिजिट के पलट देते हैं पहले वाले नंबर से। तो बताइए वो पहले वाला नंबर क्या था? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझो। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, बहुत दिमाग सुनना, ये वाली बात जनरली किताब में भी नहीं लिखी मिलती, सॉल्यूशन वगैरह में बच्चा इसमें फंसता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं 2 डिजिट नंबर लिखना चालू करता हूँ, 22, 23, 35, 53, 93, इतनी बात लिख दें, तो एक और नंबर लिख दो 199, 3-4 नंबर लिख दो। ठीक है, ये आपने बचपन में बहुत सीखे होंगे। तो इसका आपको एक्सपेंशन सिखाया गया होगा। तो एक्सपेंशन सिखाया जाता है, ये 2 है वंस के प्लेस पर 1 की मिलाई, प्लस ये वाला 2 है टेंस के प्लेस पर 10 का मल्टी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यही मिलेगा। ऐसे मैं यहां से कह रहा हूं, ये 3 है बेटा कहां पर? वंस के प्लेस पर, तो 1 का मल्टीप्लाई। फिर आप ये वाला 2 है कहां पर? टेंस के प्लेस पर, 10 का मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा। सिमिलरली ये 5 है बेटा कहां पर? टेंस के प्लेस पर, तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई करा। फिर आप इसकी बात करोगे 3 × 1 की बात करोगे। ऐसे मैं इसकी बात कह दूं तो बेटा 9 है टेंस के प्लेस पर, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई, और ये 3 है बेटा किससे? वंस के प्लेस पर, इसमें 1 का मल्टीप्लाई। ऐसे मैं इस डबल लाइन की बात करूं तो 1 कहां पर? 100 के प्लेस पर है, तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा। फिर ये वाला जो 9 है टेंस के प्लेस पर है, तो मैं 9 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस ये वाला 9 जो है 1 के प्लेस पर, तो मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे मैं इसकी बात कर दूं तो 2 बेटा कहां पर है? 100 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा। ये वाला 3 कहां पर है? टेंस की प्लेस पर है, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। ये वाला 4 कहां पर है? वंस की डिजिट पर, इनो डिजिट है, तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, इसको मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूं। क्लियर है? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। मैंने कहा सोल्व। क्या कहा बेटा? सोल्व। मैंने कहा लेट द 2 डिजिट गंदी बातें हो रही हैं, मिटा दो। देखिए, मैंने कहा लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। यहां पे एक प्रॉब्लम फंस जाती है। यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा एक डिजिट x है, तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने मान लिए हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब माना तो x बाई है, लेकिन नंबर एक्चुअल क्या बना होगा बेटा बताओ? x कहां पर है? टेंस प्लेस पर, तो 10 का मल्टीप्लाई, प्लस y कहां पर है? वंस प्लेस पर, तो y का मल्टीप्लाई। नंबर हमारा ये है बेटा। बोलो ओरिजिनल नंबर। आगे बात समझ? ठीक है। नाउ अब सुनना, वो नाउ नंबर after reversing the digits, मैंने क्या करा? नंबर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। तो ये बोलेगा आपके ये बाई एक्स हो गया। अगर मैं बाई एक्स की वैल्यू को चेक करूंगा तो नंबर है ये, तो बेटा बाई कौन सी प्लेस पर है? 10 की प्लेस पर, तो ये 10 बाई हो गया, प्लस एक्स है 1 की प्लेस पर, तो ये एक्स हो गया। नंबर बेसिकली दूसरा जो रिवर्सिंग के बाद है वो ये है। क्लियर है? बस आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, नाउ सोल्व करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब खत्म हो गया सवाल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है केस फर्स्ट में आपके बोला गया कि सम ऑफ डिजिट, किसका? नंबर का। सम ऑफ डिजिट्स आपके पास कितना गिवन है? आपके पास गिवन है बेटा कितना? 9।
और डिजिट लिए कौन कौन से थे आपने, x एंड y, तो आप कहोगे x प्लस y इक्वल टू 9 एंड दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताइए, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, केस सेकंड की। केस सेकंड में जो इसने बोला बहुत ध्यान सुन लेना, केस सेकंड में आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर ये हुआ, तो कह रहा है जब हम नंबर की रिवर्स कर देते हैं तो जो नया नंबर मिलता है ऑर्डर डिजिट द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 27। जो नया नंबर मिल जाता है वो पहले वाले नंबर से 27 ज्यादा होता है। फिर से पढ़ो बेटा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। दिए हुए नंबर का जब मैं ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूं तो वो नंबर जो मिलता है नया वाला एक्सीड द गिवन नंबर बाय 27, तो दिए हुए नंबर से 27 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब आपने नंबर पलट दिया, तो जब नंबर पलट दिया तो ये वाला हमारा आ गया 10y प्लस x, ये नया नंबर आ गया। और जो ये नंबर आया है, ये नंबर जो आया है पहले वाले जो नंबर से कितना ज्यादा है, 27। पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। तो पहले वाला नंबर कितना था बेटा, पहले वाला नंबर था कितना, 10x प्लस y। ये जो नंबर आया है पहले वाले नंबर ज्यादा, तो ये पहले वाले नंबर में अगर मैं 27 ऐड कर दूंगा तो ये बड़े वाला नंबर आ जाएगा। वो तो बताइए, डिजिट पलट दिए तो नंबर ये मिला और पहले वाला नंबर था 10x प्लस y, अगर मैं 27 ऐड कर दूंगा तो बराबर बैलेंस आ जाएगी। ज्यादा वाली बात हो रही है, बोलो यार, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये 10y है, इधर लेके आ जाओ, तो 10y माइनस y, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी लिख ले दो, ये x पहुंचा दो, 10x इसको इधर पहुंचा दो, x प्लस 27। 10y में से y गया बेटा, कितना बचेगा, केवल y बचेगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ 9y बचेगा बेटा, है ना। यहाँ पे चेक करो तो ये 9x बचेगा प्लस का 27। तो मैं इसको इधर पहुंचा देता हूं, तो 9 कॉमन ले लो, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, 27, और दिस से दिस कैंसिल, तो आपके पास मिला y माइनस एक्स इक्वल टू 3, और दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। सही है। अब आपके आंसर आने वाले हैं, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, माइनस का x है प्लस का x है, तो इनको जस्ट ऐड करेंगे तो गायब हो जाएगा। मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो बेटा इस वाले x से ये वाला x तो गायब, एक बाई ये कितना हो गया, 2y। सही है, इक्वल लगाया, ये 9 है और ये 3 है, तो बेटा कितना हो गया, 9 प्लस 3, तो 2y इक्वल टू बेटा कितना बन गया, 12, तो y इक्वल टू कितना बन गया, 6। आपने एक डिजिट पता कर लिया, y की वैल्यू आ गई 6। अब इस 6 की वैल्यू को यहां लगा दो या यहां लगा दो। मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने यहां पे लगा दिया 6, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू यहां पे 6 लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देयरफॉर नाउ, इसलिए देयरफॉर नंबर आपने क्या लिया था, x y, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। x की वैल्यू कितनी आई, 3 और y की वैल्यू कितनी आई, 6। तो जो आपका नंबर चाहिए था वो कौन है, 36 है। कौन है बेटा, 36। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम हो रही हो कि आपका आंसर गलत आया है या सही आया है, इसको चेक करने के लिए कंडीशन को फुलफिल करके देख लो। चेक कर लेते हैं, नंबर आपका आया 36, कितना आया, 36। इसने बोला था कि अगर मैं डिजिट के सम को ऐड करता हूं, डिजिट के गिवन नंबर के डिजिट को सम करता हूं तो 9 आता है। तो देख लो बेटा 639 बिल्कुल सही है। और अगर पलट देता हूं तो पलट दिया, 63 आया, तो नंबर माइनस करके देखो, तो 13 में से 6 गया 7, और इसको पलट दिया कितना आ गया, 5 में से 3 गया बेटा 2, 27 ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल 27 ज्यादा आ रहा है। हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इस तरह से हम आंसर ये भी बोल सकते हैं कि चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से हैंडल करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। गिवन इक्वेशन हमसे कह रहा है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी गिवन इक्वेशन है बेटा, x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 7, दिस वन इक्वेशन फर्स्ट, एंड दूसरा है x अपॉन 6 प्लस
3/5 इक्वल्स टू 11। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है? x और y की वैल्यू को पता करना है। अब आप क्या करेंगे? देखिए बेटा, अगर आपने एलसीएम लेकर के सोल्व करो तब भी सोल्व करते हो। मैं अभी इसमें एक काम करता हूं, पूछो क्या? मैं इसमें एक काम करता हूं, इक्वेशन अभी नहीं बोलता, इक्वेशन का अभी मैं नाम नहीं दे रहा, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, इनका इक्वेशन का नाम नहीं दे रहा। अभी मैं आपको बोल रहा हूं क्या, इसको इक्वेशन नहीं बोल रहा, अलग अलग बना दो। यहाँ पे 7 दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था? 11। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते तब नाम दूंगा। अगर मैं इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लूँ तो बेटा एलसीएम कितना आ गया? 12। इधर करोगे तो बेटा कितना आ गया? 3x। इधर करोगे तो कितना आ गया? 8/7। तो आप कहेंगे सर ये बन गया 3x प्लस 8/, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 84। अब मैं बोलूंगा दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? अच्छा, सिमिलरली वी कैन सोल्व द गिवन इक्वेशन 2। तो मैंने कहा इसका एलसीएम कितना आया बेटा? आपने कहा 30 आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 5x आया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 18/, आया इक्वल्स टू 11 आया। तो आप कहेंगे सर 5x प्लस 18/, इक्वल्स टू 330 आया, और दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ सही है? अब तक हमने हर बार एलिमिनेशन मेथड ही लगाया, इस बार भी लगाएंगे कि एलिमिनेशन जल्दी हो पा रहा है। यहां पे मैं x को खत्म करना चाहता हूं। किसको खत्म करना चाहता हूं? x को। इसका मल्टीपल देखो 3 और इसका मल्टीपल देखो 5। हालांकि और भी मेथड है एलसीएम से, लेकिन अभी वो नहीं बताएंगे, आगे कभी क्वेश्चन मिला तो बताएंगे। तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन मैंने फर्स्ट में इस वाले का मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन फर्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई करा? 5 का। अब सिंबल देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अगर सेम सिंबल के होंगे, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, सेम वो लिखेंगे, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो हमेशा घटाएंगे। सेम सिंबल और कोफिशिएंट दोनों के सेम कर लिए तो घटाएंगे, और अगर सेम सिंबल सेम नहीं है, कोफिशिएंट दोनों के सेम है तो जोड़ेंगे। क्या कहा? ये प्लस का है तो ऐड करेंगे, सॉरी सेम सिंबल है तो माइनस इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन सेकंड में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। अब मैं इस बात को लिख देता हूं। जब मैं पहली वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 5 जा 15 x लिख लिया। फिर मैं 5 का करूंगा तो 5 8 जा 40/, इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20, कैरी ओवर 2, 5 8 जा, हाँ ठीक है, 5 8 जा 40, कैरी ओवर 2, ये हो गया 420। सही है? ठीक है। अब मैं इस वाले इक्वेशन को लिख देता हूं। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें? 3 का। 3 5 जा 15x, 3 18 जा 54/, बहुत बढ़िया। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 990। सही है? क्योंकि माइनस की बात करी है, कौन सी इक्वेशन में से? पहली में से, तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या हो जाएंगे? सिंबल चेंज। जिस वाली इक्वेशन को आप माइनस कर रहे हो तो इसका सिंबल हो गया माइनस, इसका भी हो गया माइनस, और इसका भी हो गया माइनस। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का सिंबल आएगा। 4 में से 0 गया बेटा 4 आएगा, ठीक है, 4 में से 0 गया 4 आएगा, और इसमें से जाएगा 11 आएगा, और ये बच गया 22, इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 आएगा, 9 में से 2 गया बेटा 7 आएगा, 9 में से 4 गया बेटा 5 आएगा। सही है? सही है। इसको अब क्या करेंगे? माइनस का ही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1, बहुत बढ़िया, 0 0 5, ठीक है। तो अब इसको एक बार और सोल्व कर लो तो y इक्वल्स टू 570/14, 570/14। इसको एक बार मैं क्या करता हूं? सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2 से काटो, ठीक है। तो आ गया कितना? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब आपके पास 2 7 जा 14। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई 285/7, 285/7। अब क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इनकी इक्वेशन मैंने कहा बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट क्या मिलेगा? इसको सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने क्या y की वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं। तो बेटा ये क्या है? 3
इंटू इंटू नहीं, एक्स तो निकालना ही है, 3x प्लस 8 इंटू बाई की वैल्यू बोलो कितना निकाली आपने 285/7 इक्वस टू 84 फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इक्वस टू सिंप्लीफाई करेंगे तो 84 माइनस ये वाली बात इधर जाएगी तो 8 इंटू 285/7 सही है बेटा। एक बार एक काम करते हैं, ये सभी में से 3 कॉमन आ रहा है तो सो डिवाइड कर देते हैं सभी का, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। x इक्वल टू मैं इक्वेशन LHS में और RHS में 3 के ईच एंड एवरी टर्म में डिवाइड दे रहा हूं, तो इसका आप डिवाइड दोगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा 3 8 24 माइनस, अब मैं 3 का यहाँ पे 8 तो लिखा रहेगा, यहाँ पे भी डिवाइड लगा देता हूँ, 3 नियम 27 3 पंजी 15/7 बताओ सही है। अब x इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ नहीं बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 कैरी ओवर 5, 7 2 जा 14 5 19 सही है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 40, 8 9 जा 76/7 बताइए। अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व कर दो, बस आंसर आ चुका है। x इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा आपकी बार, किस में आएगा बेटा, माइनस में, तो 10 में से 6 गया बेटा 4 बचा, यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, अब हमारे पास बच गया 6 में से 1 जाएगा बेटा कितना 5, तो 574 वो भी माइनस का x आ गया आंसर। क्लियर है। एक बार कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार रफ करके फिर से कैलकुलेशन करते हैं, मुझे लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, रफ करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 8 इंटू बाई की वैल्यू 285 कहाँ गई, 285/7 इक्वस टू 84, तो 3x इक्वस टू 84 मैंने ऐसे लिखा रह दिया, माइनस 8 इंटू 285/7 बहुत बढ़िया। अब मैंने 3 का सभी में डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 माइनस 8 इंटू 3 का डिवाइड लगाया, 3 नियम 27 3 पंजी 15/7 बहुत बढ़िया, 7 7 8 56 7 दूनी 14 5 19 बहुत बढ़िया, 8 का मल्टीप्लाई किया 8 पंजे 40, 8 ने 72 और 4 76 ठीक (7) मैं इस बार माइनस कर देता हूँ, तो बेटा 10 में से 6 गया बेटा 4 बचा, माइनस का बचेगा कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे बचेगा 5, ओ ये मिस्टेक हो गई बेटा, समझ रहे हो, ये मिस्टेक हो गई बेटा, इससे कर लो, समझ रहे हैं मठाने में। तो देखिए बेटा 10 में से 6 गया बेटा 4, तो फिर ये 4 आया, फिर हमारे पास यहाँ पे 5 बच गया, 5 15 में से 9 गया बेटा 6, ये है, ये गलती हो गई, अब 6 यहाँ पे बच गया होगा, 6 में से गया 5, अब ये माइनस अपॉन में 7, तो x की वैल्यू बेटा ये आएगी, x इक्वल टू माइनस का 564/7 ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन इस तरह का आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने वन शॉट में भी 2 पार्ट बनाए, सो दैट एक में कॉन्सेप्ट है, जिसको केवल कॉन्सेप्ट देखना होगा वो कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, और जिसको केवल प्रैक्टिस भी देखनी है, कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात करनी होगी, तो आप क्या करेंगे, इस सीरीज को भी पूरा करके देख लेंगे। और मेरा मानना ये है कि आप दोनों ही देखें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहता है ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो आपको फॉर एक्स एंड वाई, तो देखिए गिवन इक्वेशंस, गिवन, अब तो आपकी हैबिट लग गई होगी कैसे सोल्व करनी है, गिवन इक्वेशंस ये दे रखा है x अपॉन a माइनस बाई अपॉन बी इक्वल टू 0। मैंने अभी बोला आपको, जब भी आपकी ऐसी वैल्यू आए तो एक बार एलसीएम से सोल्व करो, तब इक्वेशन का नाम देंगे। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा ab, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो bx आएगा माइनस का ay इक्वल टू 0। एक बार और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो bx माइनस ay इक्वल टू 0। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ जाता हूं, तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, इधर करते हैं। सेकंड इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस वन सेकंड। इसको एलसीएम वगैरह सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये बेटा ये देखो a bx है और यहाँ पे ay है, यहाँ पे ax है, अभी पे कोई भी सोल्व नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको ध्यान से सुनेगा। मैं पहले एलिमेंट क्या करूंगा, सेम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा, सेम बनाऊंगा। तो क्या सेम बनेगा, देखो b का यहाँ पे है, यहाँ पे a का, तो इसमें मैं a का मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, b फ्रॉम इक्वेशन
बहुत ध्यान से लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू बी। अच्छा बी का कर दिया, कोई बात नहीं, तो इसको सिंबल बना देते हैं, फर्स्ट इनटू बी, तो यहाँ पे ए भी बनेगा। फिर यार यहाँ पे माइनस सिंबल है और यहाँ पे प्लस है, तो बेटा प्लस लिखेंगे, अगर अलग अलग सिंबल होते तो प्लस लगाएंगे, प्लस इक्वेशन सेकेंड इनटू एक ए, तो बेटा ये वाली बाई का कोफिशिएंट और यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट कैसे मिल जाएगा, सेम। एक बार लिख के देखते हैं, पहले वाले बी का मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस, फिर यहाँ पे करोगे ए बी बाई इक्वल टू 0, सही है, कर दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं आपका करूंगा इसमें ए का मल्टीप्लाई, इस वाले में ए का मल्टीप्लाई, तो बेटा ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स, फिर मैं ए का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो बेटा क्या मिलेगा, प्लस का ए बी बाई, बताओ मैं ये कह रहा था, इक्वल टू, अब इस जो b का ए का मल्टीप्लाई आप करो, इधर भी तो होगा, इधर आपने b का किया 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब मैं इस वाले a का इसमें करूंगा तो ये मिलेगा a क्यूब, क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, सही है। अब क्या लिख देंगे बेटा, सीधा जोड़ रहे हैं क्योंकि प्लस का सिंबल है, तो दिस इज कैंसिल आउट बाई दिस। अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, x कॉमन ले लिया हमने, ये मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वल होगा, इन दोनों में से भी क्या कॉमन ले लो, एक काम करो a भी कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, a, केवल a कॉमन लो बेटा, दोनों में क्या है, a कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन हो गया। तो जब आपने a कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया a स्क्वायर और यहां पे क्या बच गया, b स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट बाई दिस, तो क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू a, बड़े प्यार से आपने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू a। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो यहां लगा दो, चाहे तो वहां लगा दो, तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू यहां पर लगाओगे तो a अपॉन a माइनस बाई अपॉन बी इक्वल टू 0, ये कट गया तो 1 आएगा, तो इसको मैं उधर पहुंचा देता हूं, तो बाई अपॉन बी इक्वल टू 1 आया, तो बाई इक्वल टू बी आ गया। आपने देखा कि x की वैल्यू आ गई है a और बाई की वैल्यू आ गई है बेटा b, देयरफॉर यहां पे बड़े प्यार से लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वस टू a एंड y इक्वस टू b, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजॉय आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय ले रहे होंगे सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलें तो फिर से आपके पास एक खतरनाक प्यारा सा क्वेश्चन नजर आता है। चलिए अब सुनना बहुत ध्यान से, क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। कई लोगों ने बोला होगा कि आपकी ग्राफिकली हट चुका है, बाई चांस आ गया 4-5 नंबर में, तुम क्या करोगे, ठीक, तो इस वाले इक्वेशन को ग्राफिकली करेंगे, 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, वो ग्राफ भी बनाएंगे बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। देखिए मैं कहता हूं गिवन इक्वेशंस, क्या कहूंगा बेटा, गिवन इक्वेशंस, ठीक है, गिवन। मैं पहली इक्वेशन के लिए व्हाइट कलर का यूज करूंगा और सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो x पहले वाले इक्वेशन के लिए अपन व्हाइट कलर का यूज करेंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए अपन दूसरे कलर का यूज करेंगे, जिससे बिल्कुल क्लैरिफाई हो पाएगा जब आप लोग ग्राफ बना रहे होंगे। तो मैं व्हाइट कलर का यूज कर लेता हूं। मैंने कहा गिवन इक्वेशन कौन सी है बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, सही है। और इधर साइड मैं दूसरी इक्वेशन लेके चल रहा हूं, कौन सी है बेटा, 5x माइनस 2y, मैंने प्रॉमिस किया था तो फिर भाई गलत बात है, कैसा करेंगे, येलो कलर यूज करेंगे। तो बेटा देखो 5x माइनस 2y इक्वल टू 4, सही है। अब हमें ग्राफिकली सोल्व करना है, क्या करना है बेटा, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो मैं कहूंगा यहां से, तो 3x इक्वल टू, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, 3x देखिए 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, क्योंकि मैंने x और y के पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि लाइन बनानी है। आपको मैंने पहली वाली वीडियो में बताया
एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव, ग्राफिकली देखा जाए तो उसके एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैं कहूँगा y इक्वस टू आप कहोगे 12 माइनस 3x अपॉन 2। ये आपने y पे कमेंट करा। अब मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? इसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, फिर ग्राफ बनाएंगे बाद में। देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने बोला y इक्वस टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, यहाँ पे चलेगा x। ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 5-6 पॉइंट निकालेंगे, सफिशिएंट होगा। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो आप यहाँ पे जैसे 1 लगाएंगे तो ये 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 4.5 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पे 1 लगाया, 12 में से 3 गया 9, 9/2 4.5। मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो ये 3 2 जा 6 और 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। मैं यहाँ पे 3 पुटअप करता हूँ तो बेटा 3 3 जा 9, 12 में से 9 जाएगा 3, ये बचेगा 1.5। मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ तो बेटा मैं आपसे यहाँ पे 4 लगाऊंगा तो 0 बचेगा। कोई दिक्कत क्या? नहीं। क्लियर है बेटा? ठीक है, सही। माइनस में वैल्यू ले लो एक बार, -1 लगा लेते हैं। तो जब आप -1 लगाओगे तो 12 3 15, तो माइनस का नहीं प्लस का 7.5 बनेगा। सही है। अगर मैं माइनस में वैल्यू लेता हूँ 2, माइनस की 2 ले लो तो आप कहोगे, क्या कहोगे बेटा? माइनस की 2 ले लोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 ऐड करने से, माइनस का 2 ले रहे हो ना आप, तो माइनस का 2 लो, प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 18 हो जाएगा, 18/2 तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आते रहेंगे। मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, 1, 4.5, दूसरा 2, 3, तीसरा 3, 1.5, चौथा 4, 0, नेक्स्ट -1, 7.5, और अगली मैं बात कर लूँ तो -2, 9 एंड सो। अब मैं क्या करूँगा बताओ? सेकंड इक्वेशन के लिए बात कर लेता हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो 2y उधर पहुँचा दूँ तो 5x - 4 इक्वस टू 2y, तो केवल y इक्वस टू मैं कहूँगा बेटा 5x - 4 अपॉन 2। बोलो सही है? अब जैसे आपने इसकी बात करी ऐसे ही मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, रेड कलर में लिख देता हूँ बेटा। तो यहाँ पे देखना बेटा, फिर से देखिए ये x है तो ये है y, और y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 5x - 4 अपॉन 2। अब मैं कोऑर्डिनेट लिखने की बात कह रहा हूँ, ज़्यादा पॉइंट नहीं निकालेंगे, ऐसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे अगर इंडिपेंडेंटली सोल्व करेंगे तो। अगर मैं यहाँ पे बेटा एक बार 0 ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ले लोगे तो -2 आएगा। और अगर मैं बेटा 1 ले लूँगा, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँगा तो ये 5 आएगा, ये -4 1/2 आएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बेटा 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा? 10 में से 4 जाएगा 6, और 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप एक 3 और ले लो, तो मैं 3 5 जा 15, 15 में से 4 माइनस करोगे 11, तो बेटा 11/2 आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट चलते रहेंगे। मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूँ 0, -2, 1, 0.5, और 2, 3, और ये 3, 11/2। आप लोग यहाँ तक मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो फिर अब अपना काम क्या है बेटा? अब अपना काम है ग्राफ बनाना दोनों इक्वेशंस का। ठीक है? फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए फिलहाल अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है? ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिख रहा है या नहीं? विजुअल है या नहीं? ये बताओ विजुअल है या नहीं? ठीक है, तो देखना बेटा, मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट लिए हैं बेटा एक्स एक्सिस पर? बहुत लिए तो है, तो माइनस भी ले लेंगे प्लस भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव ले लिए, और ये आपने इधर पॉजिटिव ले लिए, और आपने इधर क्या ले लिए? नेगेटिव ले लिए। ठीक है? आप ऐसे प्लॉट करेंगे, आपको ग्राफ मिलेगा। मैं चाहता तो इसमें से बना लेता, लेकिन मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। ठीक है? तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर आपको कभी भी, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको कभी भी
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना हो, स्ट्रेट लाइन बनानी हो बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे? आप जब भी कोई लाइन जाएगी कभी तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी या बाई एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती होगी तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर एक्स एक्सिस को लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर है? तो अगर मैं आगे बात कहने लग जाऊं तो फिर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। मैं सारे पॉइंट प्लॉट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, तो मैं सीधी बात आंसर है। जब आपके पास ग्राफ होगा तो आपके अपने आप वो पॉइंट निकल के आएंगे। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे देखना चाहता हूँ ये वाली लाइन इस इक्वेशन की जो लाइन बनने वाली हो एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी? तो बाई कोऑर्डिनेट 0, तो 3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4, ये 4 पे काटेगी। 1 2 3 4 ये रहा, ये पॉइंट मिला आपके पास कौन सा बेटा? आपने देखो बाई कोऑर्डिनेट 0 लिया तो 4,0, ये पॉइंट मिल गया 4,0। अब इसी लाइन को एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे कहां काटती है? अभी आपने एक्स एक्सिस पे देख लिया, अब बाई एक्सिस पे काटेगी तो x 0 होगा तो ये 6 मिलेगा, तो बाई 6, 1 2 3 4 5 6, अब की बार ये पॉइंट मिलेगा 0,6। आप इन दोनों को मिला दीजिए, अपने आप यहाँ पे ये पॉइंट है, आपको अपने आप क्या मिलेगा? अपने आप एक पूरी लाइन, जितने भी ये पॉइंट मिल रहे हैं सारे इस लाइन पे मिलने चालू हो जाएंगे। ये हमारी पहली लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? ये वाली 3x + 2y = 11। ये लाइन का जो है 3x + 2y = 11। अब मैं दूसरी लाइन 12, अब मैं दूसरी लाइन प्लॉट करूंगा तो क्या होगा? दूसरी लाइन में इसी तरह प्लॉट करूंगा। पहले मैं एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 करता हूं तो ये 0 हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4/5। कितना हो गया बेटा? 4/5, और 4/5 का मतलब 0.8, लगभग कम, यहां से यहां पर होगा 0.8। ये हो गया बेटा आपके पास 4/5, 4/5,0। अब मैं x बाई पे देखता हूं, बाई पे कहां पे काटेगी? बाई पे x कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो बाई पे पहुंचेगी -2 पर, बाई पे पूछेगी -2 पर, तो -2 ये रहा, ये कोऑर्डिनेट हो गया -2,0, सॉरी 0,-2, 0,-2, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,-2। इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर दीजिए? मिला लीजिए। मिला लीजिए। तो जब आप इन दोनों को मिला रहे होंगे, इस तरह से कोई लाइन जा रही होगी, तो जो ये पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये ही आपके दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट होगा कौन सा? देखिए, इसमें से जब मैं पुट कर रहा था तो ये देखो 2,3 और ये देखो 2,3 दोनों मिल रहा था, तो 100% ये 2,3 होगा। ये 1 2 रहा देखो, और 1 2 3 ये रहा, सही है। तो ये पॉइंट हो गया 2,3। तो आपने देखा कि दोनों लाइंस पर एक पॉइंट है 2,3 कॉमन, तो यही सॉल्यूशन है। ये ऐसा पॉइंट है तो इस लाइन पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लाइंस, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर x = बेटा आप कह देंगे कितना? 2, एंड y = कितना कह देंगे? 3। आई होप आपने बहुत अच्छे से मेरी बात को समझा। मैंने ग्राफिकली भी क्वेश्चन को निपटा दिया है। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचे। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, मैंने हर लेवल के क्वेश्चन को डाला हुआ है, हर क्वेश्चन आपका डाला हुआ है, जिससे कि कोई भी टाइप छूट ना जाए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है? हमने इसका बेसिक बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लें। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। क्वेश्चन कहता है अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, 1 मार्क्स awarded for every correct answer while 1/4 marks is deducted for every wrong answer. A student knew answer to some of the questions, rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. ये इंफॉर्मेशन है। इतनी इंफॉर्मेशन को अपन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। कहता है एक है ट्रू फॉल्स टाइप का पेपर होगा, उसमें सही के लिए उसे 1 नंबर मिलता है, गलत के लिए 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है, जबकि जो मिलना था वो भी नहीं मिलता।
ठीक है। इस हिसाब से इसने 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, है ना, और कुल नंबर उसे कितने मिल गए, 90 मिल गए। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा अपन क्या कहते हैं इसको समझिए, ठीक है। कहाँ गया, ये आ गया। चलिए सुनो, तो मैंने कहा लेट करेक्ट आंसर्स, मैंने कह दिया x है, और इनकरेक्ट आंसर मैंने बोल दिया कितने, इनकरेक्ट आंसर आपसे बोल दिए मैंने कितने, 22। तो इस हिसाब से अगर आपसे कहा जाए तो आप कहोगे सर तो टोटल आंसर इसने कितने अटेम्प्ट कर दिए, x + y = 120। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब इसी में देखना, इसी में इसने क्या किया कि जब ऐसा हुआ तो इसे मार्क्स कितने मिले, 90। तो x के हिसाब से एक क्वेश्चन को 1 नंबर, 2 क्वेश्चन के 2 नंबर, 3 क्वेश्चन के 3 नंबर, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, तो x क्वेश्चन के x नंबर, जी x नंबर मिल गए। ऐसे ही अगर गलत है तो इसमें माइनस में चलेगा। तो x एक गलत है 1/4, 2 गलत है 2/4, 3/4, तो y गलत है तो माइनस का y/4 = तब इसे जाके मिल गए 90 नंबर। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं एलसीएम से सेल्फ नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें x दिख रहा है और यहाँ पे भी तुम्हें x दिख रहा है, और इसलिए ये दोनों सेम है तो माइनस करूंगा। मैं कहूंगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हुआ तो अब मैं क्या करूंगा, ये प्लस का हो गया बेटा, ये वाला कौन सा हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है, ये वाला प्लस का हो गया। तो ये y + y/4 = 120 में से 90 जाएगा 30। इसको फर्दर सोल्व करेंगे बेटा तो ये हो गया 5/4, कितना हो गया, 5/4 = 30। इसको सोल्व करें तो 6 टाइम्स, तो y = आ गया 24। इसने कितने गलत किए, 24 गलत किए। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट x = 120 करे थे, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, 10 में से उठा लेता हूँ। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, 10 में से 4 गया बेटा 6, 96 आपके पास हो गया सही आंसर। इसने करेक्ट कितने करे, 96 करे। अब आंसर करते हैं। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, सारे करता है, जो उसने गैस की गलत हो गई। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्स करेक्टली, सभी करे इसने गलत। करेक्टली कितने करे यार, करेक्टली तो 24 नहीं 96। तो पहले वाले का आंसर कितना हो गया बेटा, 94 आंसर हुआ बेटा। कितना हुआ बेटा, 94 आंसर हुआ। इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, 96 है बेटा। अगला, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही गैस, गैस कितने करे इसने, 24। इस वाले का आंसर हो गया 24, सही है। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन, अगर इसने सारे क्वेश्चन सही किए होते, बहुत बढ़िया। कितने का अटेम्प्ट करे इसने, 120। और अगर इसने सारे क्वेश्चन सही किए होते तो जितने इसने गैस किए हैं वो सारे गलत हो जाते, बहुत बढ़िया। तब उसे और आंसर 80 करेक्टली और उसमें से 80 सही होते। तो बताइए हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। करे सारे हैं इसने बेटा, करे कितने सारे हैं, कितने 120। टोटल कितने क्वेश्चन है, 120। बहुत ध्यान सुनना, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 120। इसमें से करेक्ट कितने हो गए, उसने करेक्ट हो गए इसके कितने, 80। तो बताओ इनकरेक्ट कितने हुए होंगे, इनकरेक्ट हो गए कितने, 40, है ना, 40। अब 80 सही है इसके, तो 80 तो इसके सही हो गए बेटा, 80 मार्क्स इसे मिलने चाहिए थे, ठीक है। 40 इनकरेक्ट है, इसके हिसाब से घटेंगे कितने, माइनस के 1/* कर दोगे घटेंगे, तो माइनस का 10 घटेगा। तो बेटा आप कितने नंबर मिल जाएंगे इसको, 70 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 70 मिल जाएंगे। बताइए, मैंने एक क्वेश्चन ना बना करके सीधी ओरल भी कर दिया इसका आंसर। देखिए 120 इसने करे, इसको बताया कि 80 इसके करेक्ट है, 80 करेक्ट है, इसका मतलब 40 गलत हुए होंगे, 40 गलत हो गए। 80 तो मिलने थे, लेकिन इन 40 के नंबर कटने भी तो हैं, तो 1/4 के हिसाब से 10 कट गए, तो 80 में से 10 माइनस कर दिए, सही कितने मिल गए, 70 नंबर मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कौन सा बेटा आपके पास, ये आपका आंसर आ गया कितना, 70। डी ऑप्शन क्या कहता है, इसको देखो। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, अगर ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसमें से जो इसने गैस करके आंसर दिए वो गलत हो जाते हैं, देन हाउ मैनी क्वेश्चंस आंसर कर ली, तो कितने आंसर इसको सही देने होंगे जिससे कि इसके 95 मार्क्स आ जाए। ये मैं बताता हूं। देखो बेटा, मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने कहा लेट से इसके करेक्ट आंसर इसने जो सही किए हैं वो कह दिए कितने, x। करेक्ट आंसर इसके मैंने कह दिए लेट से x।
तो जब इसके करेक्ट आंसर x है तो इसके इनकरेक्ट कितने होंगे, 120 माइनस एक्स इनकरेक्ट होंगे। अच्छा, तब इसे मार्क्स कितने चाहिए इसको, 95। x मार्क्स एक नंबर के लिए, एक सही उत्तर के लिए एक नंबर मिलता है, तो x सही उत्तर है तो x नंबर मिल गए। ये गलत है तो इसमें माइनस लगा देंगे 1/4, ये 95। हमें x की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सोल्व करना रह गया। तो बेटा एलसीएम अभी नहीं लेते हैं, x माइनस का ये बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का x/4 होगा, इक्वल टू 95 होगा। क्लियर है बेटा। तो मैं अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए उधर पहुंचा देता हूं तो ये पर 90 है, ये हो गया 125। इसको ऐड कर लेते हैं x प्लस x/4। अगर मैं इसकी बात करें तो ये हो गया 5x/4 इक्वल टू 125। तो ये बार इसके मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 25 पंजे 125, x इक्वल टू 100। तो इसने कितने सही करे हैं, 100 सही करे हैं। कितने सही करे हैं बेटा, 100 सही करे। तो इस वाले का आंसर कितना हो गया, 100। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आपके लिए आज अगली जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, केस स्टडी बेस का क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे और आप कमेंट में बताएंगे इसके आंसर कैसे आ रहे हैं। मैं इक्वेशन समझा देता हूं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लीजिए। मजाक कर रहा है, देख लेते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए चलो बता देते हैं, अब तुम्हारे लिए होमवर्क नहीं देना, जब इतना कर ही दिया है तो ये वाला कर ही देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए आपसे क्या कहता है, इसको समझिए। आपसे कहता है कि ये लाइक दिस का कोई आपके पास किसी का मकान है जहाँ पे रहता है, इसमें ये प्लानिंग हो रखी है। मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं बात कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ लेता हूँ। अमित इज प्लानिंग टू बाई हाउस, ये प्लानिंग हाई करता है। लेआउट दिस वन है। अच्छा, द डिजाइन एंड मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ 2 बेडरूम, 2 बेडरूम है, एक तो बेडरूम आपका ये है और एक बेडरूम आपका ये है, सही है। एंड किचन टुगेदर, किचन आपकी ये रही, और एरिया ऑफ, देख रहे बेटा, एरियाज ऑफ 2 बेडरूम, ये वाला क्वेश्चन समझो, एरियाज ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर 95। 2 बेडरूम का और किचन का एरिया साथ साथ जोड़ा जाए तब 95 है। बहुत बढ़िया। पहले इसके हिसाब से एक इक्वेशन बना देते हैं। तो क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना दें। अरे बोलो, कहो बना दें जी, बना देते हैं। तो देखो बेटा कैसे करना है बेटा, सुनना, पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखो यहां से देखिए, मैं इसको रेक्टेंगल शेप मान लूं, अरे बोलो मान लूं या नहीं मान लूं। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप कहोगे सर x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल होगा इस पूरी लेंथ के 15 के, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 13 और दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन बनके तैयार हुई। मैंने इस वाले क्वेश्चन का आधा आंसर दे दिया है, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा हमसे कहता है कि ये 2 बेडरूम्स और एक किचन का एरिया मिला करके 95 है। तो एक बेडरूम ये रहा और एक बेडरूम ये रहा। तो अगर मैं एक बेडरूम की बात, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अच्छा, तो ये x इंटू 5, बहुत बढ़िया, 10x। अरे बोलो ना, एरिया देखोगे, एक बेडरूम का एरिया कितना होगा, 5x, तो इसका भी कितना होगा 5x, तो कितना हो गया 10x इंटू 2 प्लस एक हमारे पास है किचन क्या है, ये बाई और ब्रीथ इतनी 5, तो 5 बाई, और ये मिलाकर कितना है 95। बहुत बढ़िया। तो इसको सोल्व करो, 10x प्लस 5 बाई इक्वल टू 95। तो अब मैं 5 से सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 19 5 जा 25। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपसे जो पहला क्वेश्चन कह रहा था, वो ये था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता दीजिए 2 वेरिएबल में, एक तो ये रहा एक ये रहा। हो गया बेटा। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, पूरे की आउटर बाउंड्री पूछ रहा है। तो यानी जब तुम्हें x पता होगा, y पता होगा, तभी तो आउटर बाउंड्री की बात कमेंट कर पाओगे। हाँ कर देंगे, फिर भी जरा समझ लेते हैं। देखो आउटर बाउंड्री कैसे करेंगे, ये 15 है, ये भी 15 होगी, तो बहुत बढ़िया आउटर बाउंड्री करें, 15 प्लस 15। ये बेटा कितनी है, 5 2 जा 10 और 2 12 ये भी है, 12 ये भी है, तो ये भी होगी 24। ऐड कर दो 30 प्लस 24 दैट इज 54 मीटर। सिंपल सवाल, 54 मीटर। क्लियर है। सी ऑप्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। ईच एरिया ऑफ द
क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम। इसका भी एरिया पूछ रहा है, इसका भी एरिया। अच्छा, इसका एरिया जब पता पाओगे, जब एक्स पता होगी, ठीक है। किचन का लेआउट, किचन का जब पता पाओगे, जब आपको वाई पता होगी, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो जब इसमें से इसको माइनस करो, 2x में से x जाएगा, केवल x बचेगा, और y में से y जाएगा, खत्म। 19 में से 13 जाएगा, बेटा कितना बच गया, 19 में से 13 जा रहा है, कितना बचेगा, 6। तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे लगा दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मेरे से पूछ रहा है, मैं आंसर दूंगा। अब मैं आंसर दूंगा, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम। बेडरूम क्या है बेटा, x इंटू 5, x इंटू 5। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 6, तो 30 मीटर स्क्वायर क्या होगा, किसका एरिया होगा, बेडरूम का। किचन का देखो, ये तो हो गया बेडरूम का एरिया, किसका हो गया बेटा, बेडरूम का एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं किचन का एरिया बता देता हूँ, किसका एरिया बता देता हूँ, किचन का। किचन ये रहा बाई इंटू दिस, तो 5 बाई, क्या था बेटा, 5 बाई। तो 5 इंटू बाई की वैल्यू बोलो बेटा 7, 5 सत्ते 35 मीटर। किचन हमारे पास ये हो गई, किचन हमारे पास ये हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। लिविंग रूम आपका, लिविंग रूम तो ये रहा, ये दिस वन, और इसका क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। सुनना बहुत ध्यान से, इसका इतना पार्ट सुनो बहुत ध्यान से, या एक काम करो, छोड़ो ना, इतना क्यों करें, इतना क्यों करें, इधर देखो बेटा, लिविंग एरिया पूछ रहा है। मैं इसमें के पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दूं तो लिविंग एरिया आएगा, लो लिविंग एरिया बचेगा। आपने कहा सर कह तो बात बिल्कुल सही रही हो, आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे बहुत प्यार से। तो ये देखो कितना, 5 to 7 इंटू ये कितना है 15, ठीक। ये आ गया किसका, इस पूरे पोर्शन का एरिया आ गया, माइनस इस वाले का माइनस कर देंगे तो लिविंग रूम बचेगा। तो ये कितना है 5 इंटू ये पोर्शन देखो x, 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स कितना है बेटा 6, तो ए हो गया 105, ठीक है, माइनस 30, तो ये आ गया 75। कितना आ गया बेटा 75। तो 75 मीटर स्क्वायर क्या होगा, लिविंग रूम का एरिया होगा। आपने देखा मैंने चारों ही करवा दिए। मैं सोच रहा था कि होमवर्क में दूंगा, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चैनल के वीडियोस को शेयर कर दीजिए। मैंने क्या किया है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। बाकी मैं इससे पहले वाली वीडियोस के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए आप मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।